मैम परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी मिश्रा है और मैं कार्डियकॉन सोसाइटी की नेशनल चेयरमैन हूँ और पेनिशिया हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज किस चीज़ को लेकर आज पत्रकार वार्ता की गई है? देखिए, आज की जो पत्रकार वार्ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको हम लोगों ने बुलाया है क्योंकि हम लोग अपनी कॉन्फ्रेंस फिर से करने जा रहे हैं इस साल। तो हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी अपनी कॉन्फ्रेंस मार्च 29, 30, 31 को कर रहे हैं। 3 दिवस की कॉन्फ्रेंस है और ये 13वीं कॉन्फ्रेंस है, मतलब ये 13वां साल है कॉन्फ्रेंस का। हर साल हम लोग करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस होती है, एक्चुअली चिकित्सकों की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि शुगर, हार्ट और गुर्दा, इन तीनों डिजीजेस को सेंटर में रख के हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को करते हैं। और इन बीमारियों से रिलेटेड जितने भी नए टॉपिक होते हैं, मतलब जो नई नई साइंस में खोज होती है, जो हर प्रतिवर्ष जो नई नई चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होता है। कितने प्रतिवादी इसमें भाग लेंगे? कहाँ के डॉक्टर आएंगे यहाँ? 500 डॉक्टर्स टोटल। अगर मैं सभी स्पीकर, चेयरपर्सन्स, मतलब फैकल्टीज और अगर मैं डेलीगेट्स सभी की बात करूँ तो लगभग 450 से 500 लोगों के आने की उम्मीद है 3 दिनों में। और जो स्पीकर आते हैं, मतलब जो लोग लेक्चर देते हैं, जो टॉपिक इसमें रखते हैं, वो जो है पूरे इंडिया से आते हैं और कुछ बाहर से भी। लगभग 10 से 12 जो स्पीकर हैं वो बाहर से हैं, जो अपने इस एरिया के एक्सपर्ट हैं। और लगभग आप समझिए कि 100 स्पीकर लगभग हमारे पूरे देश के जो सबसे उच्चतम संस्थाओं में जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जो उस एरिया के एक्सपर्ट हैं, जो बराबर अपनी बातें विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस में रखते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। लेकिन आपकी इस कॉन्फ्रेंस की कुछ खासियत है, वो ये है कि ये हम लोग की जो सोसाइटी है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियकॉन सोसाइटी, ये पूरे भारतवर्ष की ऐसी पहली सोसाइटी है जो 13 साल पहले बनी, जिसमें कि शुगर, हार्ट और गुर्दे तीनों को इंटीग्रेट किया गया है। ज़्यादातर सोसाइटीज हार्ट की हैं, गुर्दे की अलग सोसाइटी है, जो है शुगर की अलग सोसाइटी है, या हार्मोन के डॉक्टर्स जैसे एंडोक्राइनोलॉजी की सोसाइटी है। लेकिन ये एक ऐसी सोसाइटी जो तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट करती है। क्योंकि जो हम लोग जो काम भी कर रहे हैं पिछले 13 सालों से, जो हम लोग ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, जो हम लोग का काम है बेसिक, वो मधुमेह, हृदय रोग और गुर्दा रोग तीनों पे एक साथ। पेनिशिया में भी जो हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग जो पेशेंट हम लोग देखते हैं, जिनको, उनमें हम लोग शुगर, हार्ट और गुर्दे तीनों के लिए काम करते हैं, ताकि एक शुगर के मरीज को हार्ट की दिक्कत ना हो, गुर्दे की दिक्कत ना हो, अन्य अंगों की दिक्कत ना हो। और एक्चुअली इसी वजह से ये सोसाइटी बनी और इसी वजह से कॉन्फ्रेंस हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं। अब इसमें जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसमें 2-3 नई चीज़ें हम लोग इस बार जोड़ी हैं। जैसे एक एंडोस्कोपी की वर्कशॉप जो सर कह रहे थे, जिसमें कि हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात होगी जो टेक्निक आगे चल के लोगों को हो सकता है इंसुलिन से ही हटा दे। तो इंसुलिन से लोग इतना परेशान रहते हैं, अगर कोई ऐसी टेक्निक की बात हो सकती है जो इंसुलिन की जरूरत को कम कर दे या हटा दे, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और ये भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या इंसुलिन हट भी सकता है? हट सकती है, यही तो बता रहे हैं आपको, यही तो गजब की बात है जो हो सकती है। और इसके बारे में एक टॉपिक है जिसमें कि एक बहुत बड़े जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो आएंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उस तकनीक का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ से किया जाएगा। उसी फर्स्ट टाइम इन इंडिया। दूसरी बात, करसाला में किया जाएगा। इसमें जो है वो टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों के लिए पूरी की पूरी टीम आ रही है, पूरे डॉक्टर्स की टीम, जो इंडिया में जो सबसे लीडिंग डॉक्टर्स हैं वो आ रहे हैं। और उसमें बहुत से, मेरा मतलब आप इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग कहना चाहेंगे उन माँ बाप को जो जिनके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो इस वर्कशॉप को अटेंड करें, उनको बहुत फ़ायदा हो। अगर वो अटेंड करेंगे तो हो सकता है उनको बहुत से लाभ मिले, बहुत सी सहायता मिले, बहुत सी चीज़ें समझाई जाए, बताई जाए। तो जो भी माँ बाप टाइप 1 के जिनके बच्चों में डायबिटीज़ है, वो अगर एक बार वहाँ मिलते हैं वर्कशॉप में, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं डाइट की, तो उसमें बहुत सी डाइटिशियन आएंगी, वो वहाँ पे जो है लोग कुछ खाने का सामान बनाएंगे जो हेल्दी होगा, उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। तो अगर कोई पेशेंट भी हो और वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, तो वो अपने यहाँ से हेल्दी फूड बना के और वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें अवार्ड मिलेगा। और इससे हम लोग ये चाहते हैं कि अवेयरनेस बढ़े, लोग जाने। जैसे अभी आप पूछ रहे थे, कोई आप में से पूछ रहा था पत्रकार, बंदू की इस समय आजकल फास्ट फूड का बड़ा चलन बढ़ गया। बात सही है, स्विगी जोमेटो के साथ और बढ़ गया है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग हेल्दी फूड का बढ़ा दें कंपटीशन, सब हेल्दी खाने लगेंगे, सबका खाना हेल्दी हो जाएगा। तो भाई कंपटीशन ही करना, तो सही चीज़ का किया जाए। तो इसमें ये भी कंपटीशन है, एक्सरसाइज का भी है वर्कशॉप, तो डिफरेंट वर्कशॉप है। तो ये 3 दिवस का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें, और हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे लोग वाराणसी आए, देखें, हमारे बनारस को देखें कि कितना उन्नत हो गया है इस बीच, कितनी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, और यहाँ का साइंस भी उन्नत हो गया। और हम लोग एक ऐसा साइंटिफिक
टीम की तरह से लेके कॉन्फ्रेंस को आगे आए कि लोग इसको याद रखें कि हाँ भाई देश में कोई ऐसी चीज हुई है जो कि बहुत अलग है, न्यू है, और सबको सबसे इंफॉर्मेशन मिल रही है। मतलब इस कार्यशाला में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको बहुत सी नई जानकारियाँ मिलेंगी। डॉक्टरों को भी मिलती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये तो डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस है, तो अगर डॉक्टर इसमें आते हैं तो डॉक्टर भी सीखते हैं कि सारी चीजें किसी डॉक्टर को नहीं आती, किसी डॉक्टर को कुछ ना कुछ तो उसको सीखते चलना है, और वो सीखता चलता है तो हर साल जो सीखता है वही अच्छा जब सीखता है तो मेरे मरीजों पे उसको प्रयोग करता है और मरीज उससे अच्छे होते हैं। क्योंकि पढ़ाई क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब पढ़ते रहोगे तभी तो सीखोगे। भाई आज से 10 साल पहले जो था दवाइयाँ बदल गई, तो नई दवाइयाँ पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। साइंस में क्या आ रहा है, शुगर में क्या आ रहा है, हार्ट में क्या आ रहा है, गुर्दे में क्या आ रहा है, तो उसी के हिसाब से पूरी कॉन्फ्रेंस प्लान की गई। क्या कहना चाहते हैं काशी के जनता को चैनलों के माध्यम से? जनता को बस ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग काशी में रहे और काशी में इस चीज को शुरू किए और काशी में इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, बस ये सोच के कि हम कुछ काशी में ऐसा कर पाए जो देश में बिल्कुल अलग हो और जिसकी वजह से हमारा देश का नाम बढ़े, मान बढ़े, लोग जाने, लोग समझें कि वाराणसी में, इंडिया में, मतलब भारतवर्ष में, हमारे बनारस शहर में, काशी में ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत से बुद्धिजीवी पार्टिसिपेट करेंगे और सभी बुद्धिजीवी अगले बुद्धिजीवी से सीखेंगे, कुछ सीख के जाएंगे। धन्यवाद।